सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आपके इतने सारे कमेंट्स के बाद आई हैव टू ब्रिंग दिस वीडियो क्योंकि आप सब बोले कि एसबीआई पीओ में अब सिर्फ 45 से 55 दिन बचे हैं, सिर्फ 50 दिन ऑन एन एवरेज बचे हुए हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हम कब तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे? कुछ लोगों का तो प्रीलिम्स का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। सिलेबस का इतना ज्यादा टेंशन है तो हम बाकी चीजें कैसे करेंगे? कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे? कब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे? क्या कैसे करेंगे? प्लीज टेल अस। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताने वाली जो मैंने खुद फॉलो की थी जब मैं एग्जाम दे रही थी, और मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। मैंने लास्ट के इतने ही दिन, लगभग 50 दिन थे मेरे पास, और मैंने इसमें अपना 20 नंबर से स्कोर बढ़ाया था। मतलब मेरा मॉक टेस्ट में जो स्कोर आया था और जो फाइनल स्कोर आया था मेरा एक्चुअल एग्जाम में, उसमें 20 नंबर का फर्क था। मैंने 20 नंबर कमा रहे थे और फिर मैंने ये जंप जो लिया, ये कैसे लिया, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सो द क्वेश्चन इज, अगर मैं आपकी जगह होती तो अभी मेरा क्या प्लान होता? आज के दिन से एग्जाम के दिन तक व्हाट वुड बी माय प्लानिंग? क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका 8 और 15 मार्च को शेड्यूल्ड है। मतलब आपके पास ऑल एंड ऑल 45 to 55 डेज बचे हुए हैं। अब आपको इंटीग्रेटेड अगर प्रेपरेशन करनी है प्रीलिम्स और मेंस की, तो वो कब तक करनी है? कब आपको शिफ्ट कर लेना है प्रीलिम्स पे? क्या मैं करती? और अगर अभी भी आप सिलेबस के लिए वरीड हैं तो आपको क्या करना चाहिए? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या होगा कि आप एग्ज़ाम का एक्चुअल डिफ़िकल्टी लेवल पहचान पाएँ। क्योंकि आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे बट एक्चुअल लेवल फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि कहीं मॉक टेस्ट का लेवल बहुत हाई होता है, यूजुअली हाई होता है, और कहीं आपको थोड़ा सा लो भी दिखता है। तो आप सोचते हैं कि अगर मेरा इस वाले में स्कोर कम आ रहा है तो आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, इसमें ज़्यादा आ रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो आपको एक्चुअल में क्या फील करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो लेट मी टेल यू कि आपके पास अभी 45 दिन बचे हुए हैं। तो फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 डेज, ठीक है, आपको क्या करना है? अपना मेंस की प्रेपरेशन को रैप अप कर देना है। रैप अप करने का क्या मतलब है? रैप अप करना मतलब आपको अपने मेंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको इन 15 से 20 दिनों में ख़त्म करना है, क्योंकि उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे प्रीलिम्स फोकस्ड स्टडीज़ पे। प्रीलिम्स फोकस्ड आप कब से करेंगे? 8 फरवरी से आप लग जाएंगे प्रीलिम्स पे, और यहाँ पे आप ना जीए करेंगे, ना मेंस लेवल डीआई करेंगे, ना पजल करेंगे, मेंस लेवल का कुछ भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपको पता है इस बार सिर्फ 600 वैकेंसीज आई हैं, और इस बार जो मेन कंपटीशन आपको देखने मिलेगा वो प्रीलिम्स में देखने मिलेगा। तो प्रीलिम्स में अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको चाहिए अच्छी स्पीड, अच्छी एक्यूरेसी, और ये दोनों आपको तभी मिलेंगी जब आप प्रीलिम्स फोकस्ड प्रिपरेशन करेंगे 1 महीने तक। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले तो क्या कर लेना है? अगर अभी भी आपको एक्चुअल डिफ़िकल्टी लेवल नहीं पता है, क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है, यहाँ पे क्या होता है कि हम मॉक टेस्ट को ही एक्चुअल समझने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास सबसे अच्छा सोर्स तो PYQs हैं, और PYQs से ही हमें पता चलेगा कि लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम कैसा आया, उसके लास्ट ईयर कैसा आया। और जब हम ये देखते हैं तब हम समझ पाते हैं कि अच्छा, इस एग्ज़ाम का लेवल किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है और हमें किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उस हिसाब से आप ना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस उठाएंगे, ना एकदम इजी क्वेश्चंस उठाएंगे। एकदम जिस लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। और ये आप कहाँ से कर सकते हैं? किरण पब्लिकेशन की बुक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये बुक आप परचेज कर लीजिए, इसमें आपको PYQs मिल जाएंगे और उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि PYQs से आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि रियल एग्जामिनेशन आखिर होता कैसा है। ठीक है, अब अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती? सबसे पहले तो देखिए, इन 15 से 20 दिनों में मैं थोड़ी सी मेंस फोकस्ड रहती, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मैं सब कुछ छोड़ने वाली हूँ, तो मुझे इसको कवर करके रखना है ताकि मैं प्रीलिम्स के बाद हाय तौबा ना करूँ। तो इसमें मैं क्या करती कि सबसे पहले तो 2 जो मेरे मेंस लेवल के DIs चल रहे हैं और 2 मेरे मेंस लेवल के पजल्स चल रहे हैं, ये मेरे चलते रहते। साथ साथ में मेरा प्रीलिम्स का भी थोड़ा थोड़ा चलता रहता कि मेरा प्रीलिम्स का 5 DIs हो रहे हैं, 4 DIs हो रहे हैं, अगर 3 भी हो रहे हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे वहीं पजल्स 3 से 5 तक मेरे पजल्स हो रहे हैं तो चल जाएगा प्रीलिम्स के। लेकिन मेरे 2 मेंस के पजल्स और DI होने ही चाहिए, क्योंकि मार्क
माय वर्ड्स, आप प्रीलिम्स के बाद परेशान नहीं होंगे अगर आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन यहाँ पे होगी तो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपका जनरल अवेयरनेस चलते रहना चाहिए। जनरल अवेयरनेस 6 महीने का कवर करके रखिए, पहले तो 4 महीने कवर कीजिए और फिर लास्ट में 2 महीने और आप शिफ्ट, अगर आपके पास टाइम बचेगा तो आप लास्ट के 2 महीने भी जाएंगे। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, तो कोई भी पीडीएफ ले लीजिए, आप कोई भी पीडीएफ लीजिए। पीडीएफ से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है आप उसमें वीडियो सोर्स देख सकते हैं, बट एक्सटेंसिवली आप वीडियो पे नहीं फोकस मतलब रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि अल्टीमेटली आपको रिविजन करना ही है। और रिविजन आप कहाँ से करेंगे, रिविजन आपका पीडीएफ से ही होगा। तो पीडीएफ से आपको पढ़ना है और पीडीएफ से बार बार रिवाइज करना है। अब आपका एग्जाम देखिए, यहाँ पे आपका मार्च में एग्जाम हो रहा है, तो अप्रैल में आपका मेंस होगा, अप्रैल से मई में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अप्रैल की एंड में मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपको नवंबर से अप्रैल तक की पूरी करंट अफेयर कवर करनी है। तो करंट अफेयर करना स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले जनवरी कवर कीजिए जितना हो गया है, उससे पीछे जाइए, दिसंबर कीजिए, फिर नवंबर कीजिए। जैसे ही आपका फरवरी स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी का 1 हफ्ता जो है वो उसमें आपको जीए पढ़ना है। ठीक है, तो इतना करके रखिए फरवरी का फर्स्ट वीक तक, बाकी का हम प्रीलिम्स के बाद करेंगे। ठीक है, अब इसमें आप साथ साथ में एमसीक्यूज भी लगाइए, क्योंकि एमसीक्यूज आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप सोचते हैं कि सिर्फ पीडीएफ पढ़ने से हो जाएगा, नहीं, आपको याद कैसे रहेगा, आप जब जितने ज़्यादा एमसीक्यूज लगाएंगे तभी आपको रिटेंशन आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, तभी आपको एग्जाम में एक्चुअली याद आएगा कि ठीक है, इसका इतना रेट था, इसका इतना इंटरेस्ट रेट, इसका इतना नाम, इसका ये, इसका वो, सब यहीं से आपको याद रहेगा जब आप एमसीक्यूज लगाएंगे। तो एमसीक्यूज डेली बेसिस पे आधा घंटा लगाइए और डेली बेसिस पे 1 घंटा पीडीएफ पढ़िए। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। प्लस जो इंग्लिश का है, आपको भी पता है कि इंग्लिश का सेम चलने वाला है, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ें चाहे मेंस के लिए पढ़ें, सेम गोज फॉर ऑल। आपको 2 से 4 एडिटोरियल्स डेली के पढ़ने हैं। जिस दिन आपको थोड़ा कम टाइम मिले रीड 2, जिस दिन ज़्यादा टाइम है रीड 4, बट नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 4। ठीक है, तो एडिटोरियल्स भी कौन से पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स वाले पढ़ेंगे क्या, नहीं, पॉलिटिक्स वाले बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं है। और इस टाइप के आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपके क्वेश्चंस किस पे रिलेटेड आते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, आपके सोशल इश्यूज से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इस टाइप के ही एडिटोरियल्स आप पढ़िए और उसको खुद से समझने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो का हेल्प अब नहीं लीजिए, आप जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे खुद से समझने की, उतना ज़्यादा आप प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि मार्क माय वर्ड्स, इंग्लिश यहाँ की टफ आती है और आपसे तभी बनेगी जब आप इन्हें एडिटोरियल रीड किए हैं, क्योंकि एडिटोरियल से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जो एक्चुअल एग्जाम में पूछी जाती है। वहाँ पे कोई आपके रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चंस दिखेंगे, जहाँ पे आपको अपना जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके थ्रू आपको क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का बता दिया है। और कोई भी क्वेश्चन है आपका तो वो भी पूछिए आप, मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगी आपको। तो 15 से 20 दिन तक यू हैव टू मेंटेन दिस स्केड्यूल। इसके बाद अब प्रीलिम्स फोकस्ड आपको 8 फरवरी से हो जाना है। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आपको ये सारी चीजें बंद कर ही देनी है। तो इंग्लिश का आपका एडिटोरियल रीडिंग चलता रहेगा, जैसा आपका यहाँ चल रहा है सेम टू सेम आपका यहाँ चलेगा, 2 से 4 एडिटोरियल्स डेली। ठीक है, इसके अलावा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एक्सटेंसिवली। प्रीलिम्स बेस्ड जो क्विजेस आते हैं, बहुत सारे फ्री क्विजेस आपको मिल जाएंगे, अड्डा है, ऑलिव बोर्ड है और आपका गाइडली है, स्मार्ट कीड़ा है, ये इन सब पे आपको फ्री क्विजेस मिलते हैं। फ्री क्विजेस कीजिए प्रीलिम्स बेस्ड और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए। फिलर्स के लगाइए, आप आरसीज के लगाइए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया आपका, पैरा जंबल्स हो गया, इन सब के क्वेश्चंस आप लगाइए उसमें से। ठीक है, ये क्वेश्चंस लगाएंगे, आपका यहाँ से प्रैक्टिस भी होता जाएगा और अंडरस्टैंडिंग तो आपकी डेवलप हो ही रही है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, रीजनिंग में आपको 8 से 10 पजल सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, पजल्स में आपकी प्रैक्टिस बहुत हैवी होनी चाहिए। देखो पजल्स इजी नहीं आएंगे, आप बिल्कुल ये मत सोचना कि आपको पीओ वाले एग्जाम में, वो भी एसबीआई पीओ में, आपको क्लर्क वाले लेवल के मिलेंगे। नहीं, यहाँ पे पजल्स टफ आएंगे तो टफ वाले ही प्रैक्टिस कीजिए। 8 से 10 पजल्स डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं, प्लस मिसलिनियस के क्वेश्चंस आपको टेस्ट फॉर्मेट में प्रैक्टिस करने हैं। अगेन क्विजेस दीजिए, अलग से
पेन नहीं लगाइए, आप अलग से लगाएंगे तो आपको अपनी स्पीड पे वो इंक्रीज नहीं होगी। तो आपको टेस्ट देना है, ठीक है। जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे पजल्स के और इसके, ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको अलग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं क्वांट्स पे। तो यहाँ पे आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, अब क्वांट्स बचा है। क्वांट्स में क्या करना है आपका, आई होप आप 8 फरवरी तक अर्थमेटिक पूरी कवर कर लेंगे। तो अर्थमेटिक आपकी नहीं बचनी चाहिए, सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए। इसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, डेली के मिसलीनियस क्वेश्चंस करने हैं अर्थमेटिक के, कोई स्पेसिफिक टॉपिक फोकस्ड नहीं करना है, क्योंकि आपको भी पता है प्रीलिम्स में आपके अलग अलग चैप्टर्स से एक एक क्वेश्चन आएगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ एवरेज के सारे क्वेश्चंस आ गए। तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है कि आप जल्दी जल्दी स्विच कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये एवरेज का है, ये परसेंटेज का है, ये स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का आ गया, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मिसलीनियस क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, प्लस आप डीआई करेंगे। प्रीलिम्स की डीआई 8 से 10 क्वेश्चंस डेली के लगाएंगे, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चंस लगाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगेन आपके पास जीए नहीं है तो आपके पास टाइम बहुत सारा है, ठीक है। और मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं करने आपको, तो आपके पास टाइम तो है। तो आपको डीआई के 8 से 10 क्वेश्चंस लगाने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, हो गया आपका। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, स्पीड मैथ्स वाले जो क्वेश्चंस हो गए, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, इसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगेन 10-10 क्वेश्चंस डेली के आपको सॉल्व करने हैं। वो भी कौन से फॉर्मेट में आप करेंगे, क्विज वाले फॉर्मेट में करेंगे, और कोई फॉर्मेट में नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आप बहुत सारा अपना नंबर जो है आप इंक्रीज कर पाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे जैसे जब मैंने 20 नंबर इंक्रीज किए अपने, मेरे मॉक टेस्ट में, सही बता रही हूँ, मेरे बहुत कम नंबर आते थे, क्योंकि ये एसबीआई पीओ के मॉक टेस्ट सच में बहुत हाई लेवल के होते हैं। तो हमें एक्चुअल डिफ़िकल्टी लेवल भी पता होना चाहिए, अगेन ये भी एक फैक्टर है। दूसरी चीज़, मार्क्स बढ़ाने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कब कौन सी प्रिपरेशन हमें करनी है, कब हमें इंटीग्रेटेड लेना है, कब हमें इसको छोड़ना है, कब इसको पकड़ना है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।